नमस्कार साथियों, बिहार का चुनाव रिजल्ट सामने आ गया है, जहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन 200 से ज्यादा सीट लेकर के एक तरफा सरकार बनाते हुए दिख रही है। वहीं हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में कितनी सीटें जीत रही है। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि बिहार में कितनी सीट जीतते हुए दिख रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपको बता दें कि पिछले बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 प्रत्याशी चुनाव जीते थे, यानी कि 5 विधायक बने थे बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि 5 में से 4 विधायक टूट करके आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और केवल एक विधायक रह जाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और वो एक विधायक था अख्तरुल इमान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी था ओवैसी की पार्टी का, एमआईएम का। लेकिन जब 2025 में विधानसभा चुनाव होता है तो हैरान करने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। जितनी सीट ओवैसी की पार्टी ने 2020 में जीती थी, उससे ज्यादा सीट जीत करके इस बार विधानसभा पहुंची है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी। साथियों, हम आपको बता दें कि एमआईएम 6 सीट जीतते हुए दिख रही है और बड़ी बड़ी मार्जिन के साथ जीतते हुए दिख रही है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन से सीट जीत रही है एमआईएम। पहली सीट जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतते हुए दिख रही है वो जोकीहाट की सीट है। जोकीहाट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं मोहम्मद मुर्शिद आलम, जिनको कुल वोट मिला है 72,509 और ये 24,244 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं मोहम्मद मुर्शिद आलम। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जेडीयू का कैंडिडेट है जिनका नाम मंजर आलम है, जिनको कुल वोट मिला है 48,265 अब तक। और तीसरे नंबर पर यहाँ जनसुराज पार्टी है जिसको 31,559 वोट मिला है, यानी कि मोहम्मद मुर्शिद आलम बहुत बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं जोकीहाट विधानसभा सीट पर। अब हम आपको बता रहे हैं कि दूसरी वो कौन सी सीट है जहां से ओवैसी का दूसरा प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए दिख रहा है। वो सीट है बहादुरगंज की, जहां से मोहम्मद तौसीफ आलम चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। मोहम्मद तौसीफ आलम एमआईएम के कैंडिडेट हैं बहादुरगंज से और इनको कुल वोट मिला है 49,405 और ये 6,283 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद कलीमुद्दीन है, जिनको 43,122 वोट मिला है, यानी कि 6,283 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस रही है, जिनको केवल 26,010 वोट मिला है और 23,000 वोटों से ये पीछे चल रही है, यानी कि कांग्रेस का कोई चांस नहीं है बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं मोहम्मद तौसीफ आलम। अब हम आपको बताएंगे कि तीसरी वो कौन सी सीट है बिहार विधानसभा के अंदर में जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी जीत रहा है, तो वो है ठाकुरगंज। और ठाकुरगंज से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं गुलाम हसनैन, जिनको अब तक कुल वोट मिल गया है 68,984 और ये 3,499 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं जेडीयू के कैंडिडेट जिनका नाम गोपाल कुमार अग्रवाल है, जिनको अब तक कुल वोट मिला है 65,485 और ये 3,499 वोट से पीछे चल रहे हैं। जबकि आरजेडी के कैंडिडेट सऊद आलम को 50,206 वोट मिला है और ये 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी कि आरजेडी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर कोई चुनाव यहाँ से जीत रहा है ठाकुरगंज विधानसभा से, तो वो गुलाम हसनैन है जो तीसरी सीट लेके आएंगे एमआईएम के खाते में बिहार के अंदर में। अब हम आपको बता दें कि चौथी वो कौन सी विधानसभा सीट है जहां से ओवैसी का प्रत्याशी इस बार चुनाव जीत रहा है। वो सीट है कोचीधामन विधानसभा सीट और यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं मोहम्मद सरवर आलम, जिनको अब तक कुल वोट मिल गया है 81,860 और ये 23,021 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि बड़ी लीड ले लिए हैं। और अब ये पीछे हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि ईवीएम का कोई सेटिंग हुआ है, वरना ये पीछे होने वाले नहीं हैं। और ये हरा रहे हैं आरजेडी के मुजाहिद आलम को, जिनको कुल वोट मिला है 58,839, यानी कि 23,000 वोटों से पीछे चल रहा है आरजेडी का कैंडिडेट। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट का तो और बुरा हाल है, इनको कुल वोट मिला था बीजेपी की कैंडिडेट बीना देवी को 44,858 और ये 37,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। यानी कि मोहम्मद सरवर आलम, जो कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं, वो बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं कोचाधामन विधानसभा सीट से। अब हम आपको जिस सीट के बारे में बताने वाले हैं, यहाँ से तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कि अख्तरुल इमान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये विधानसभा सीट है अमौर की, जहां पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं अख्तरुल इमान। अख्तरुल इमान को अब तक कुल वोट मिल गया है 96,200 और ये 35,652 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी कि इनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। ये किसी भी हाल में अब चुनाव हारने वाले नहीं हैं। इन्होंने हराया है जनता दल के उम्मीदवार सबा जफर को, जिनको अब तक कुल वोट मिला है 60,548 और ये 35,000 वोटों से हारते हुए दिख रहे हैं अख्तरुल इमान से। जबकि कांग्रेस का तो और बुरा हाल है, कांग्रेस के प्रत्याशी को
जो वोट मिला है वो मिला है 42,946 और 53,000 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। यानी कि अख्तरुल ईमान एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं बिहार विधानसभा में। अब हम आपको ले चलते हैं आखिरी वो विधानसभा सीट जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीतते हुए दिख रही है, और वो सीट है बैसी की, जो कि बिहार का एक विधानसभा है। और यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं गुलाम सरवर, जिनको अब तक कुल वोट मिल गया है 58,805, और ये 11,238 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये हरा रहे हैं बीजेपी को, किसी आरजेडी या फिर जेडीयू को नहीं हरा रहे, बल्कि बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार विनोद कुमार को हरा रहे हैं। और विनोद कुमार को कुल वोट मिला है 47,567 और 11,000 वोट से पीछे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। और यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार को मात्र 27,056 वोट मिला है, यानी कि 31,000 वोटों से पीछे चल रहा है आरजेडी का उम्मीदवार एमआईएम के सामने। यानी कि बड़ी जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर भी दिख रहे हैं गुलाम सरवर। ऐसी विधानसभा सीट एमआईएम चुनाव जीतते हुए दिख रही है। तो साथियों, ये कुल 6 उम्मीदवार हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। पिछले बार एमआईएम के 5 विधायक थे और इस बार 6 विधायक होने वाले हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि बिहार में मुसलमानों की पहली पसंद अगर कोई पार्टी है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है, और वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए बड़ी संख्या में दोबारा बिहार में चुनाव जीत रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के विधायक। तो साथियों, ये अब तक की अपडेट्स थी। जैसे ही पूरी जीत की एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन ये 6 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। शायद ही कोई उम्मीदवार अब यहाँ से चुनाव हारे, और अगर हारता है तो वो ईवीएम बाबा की कृपा होगी, वरना इस बार 6 सीट आसानी से जीतते हुए दिख रहे हैं बिहार के अंदर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।